नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं, प्रेम कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं, सुकन्या और श्यावाशु की। ये अद्भुत प्रेम कथा है, अद्भुत प्रेम कहानी है। तो आइए सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए। सुकन्या और श्यावाशु। राजा दार्भिरद्वीति का प्रताप सप्त सिंधु में चारों ओर फैला हुआ था। राजा बड़े ही धर्मनिष्ठ और प्रजाप्रेमी थे। उनके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से संतुष्ट, समृद्ध और सुखी थी। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि वे यज्ञ का अनुष्ठान करें। यज्ञ करना सरल नहीं था, क्योंकि यह प्रश्न कठिन था कि वे किसे ऋत्विज बनाएं। किंतु जहाँ चाह वहाँ राह। उन्होंने सोच विचार कर महर्षि अर्चनाना को यज्ञ का पुरोहित बनाने का निश्चय किया। वे महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने महर्षि के पुत्र अर्चनाना से प्रार्थना की कि वे यज्ञ का ऋत्विज बनने की कृपा करें। राजा दार्भिरथवीति के यज्ञ का ऋत्विज होना परम गौरव की बात थी। ऋषि ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। महर्षि की स्वीकृति पाकर राजा के आनंद का पारावार नहीं रहा। आते ही मंडप और वेदियां बनाने की व्यवस्था करवा दी। मंडप और वेदियां विधिवत सुसज्जित हो गई। समय पर महर्षि अर्चनाना ने अपने पुत्र के साथ मंडप में प्रवेश किया। इनके पुत्र का नाम श्यावाशु था। वह भी अपने पिता की तरह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने सारे वेदों का अध्ययन किया था। वह सस्वर वेद पाठ करता था। क्योंकि उसकी संगीत में रुचि थी, इसलिए संगीत विद्या की जानकारी प्राप्त की थी। उसके ललाट पर ब्रह्मचर्य का तेज विराज रहा था। मुखमंडल पर अनोखी आभा चमक रही थी। महर्षि अर्चनाना को पुत्र सहित आता देखकर राजा परम आनंदित हुए। उन्होंने उन दोनों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। महर्षि ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों व यज्ञ धूम्र से दिशाएं व्याप्त हो गईं। यज्ञ ही तो ऐसा साधन है जिससे सकल सुखों का दुष्प्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि ने देवताओं व अग्नि की स्तुति कर उन्हें आहुतियां देकर तृप्त किया। यज्ञ का समापन हुआ। अग्नि की ज्वाला शांत हुई। आकाश निर्धूम हुआ। महर्षि राजा को उपदेश देकर जाने को प्रस्तुत हुए, किंतु राजा ने आग्रहपूर्वक कुछ दिन के लिए उन्हें रोक लिया। अर्चनाना और श्यावाशु उनके अनुरोध पर रुक गए। उन्हें राज अतिथि गृह में ठहराया गया। ऋषि वर तो अपनी पूजा पाठ में संलग्न हो गए, किंतु युवक श्यावाशु नगर भ्रमण के लिए चला गया। एक दिन उसे देखा, राजपथ पर स्वर्ण जड़ित रथ में विद्युत के समान चंचल गति वाले अश्वों की रज्जु हाथ में लिए राजकन्या वाटिका में जा रही है। सुंदरता में रंभा को लज्जित करती हुई वह नारी मूर्ति दिव्य आभा से मंडित थी। गंधर्व देश के पराक्रमी युवक भी उसकी कृपा कटाक्ष के आकांक्षी थे। संध्या समय श्यावाशु अपने मित्र लोमपाद के साथ नदी तट पर बैठा था। उसका मन उदास था। रह रहकर उसे अपनी स्थिति दीनहीन लगती थी। उसका मित्र लोमपाद उसके मन की दशा जानता था। उसने कहा, इतने उदास क्यों हो मित्र? ऐसा लगता है तुमने सन्यासी की वृत्ति अपना ली है। श्यावाशु दूसरा उपाय भी तो नहीं है। लोमपाद महर्षि अर्चनाना का पुत्र ब्रह्मतेज से परिपूर्ण है। राजकन्याएं तुम्हारे चरणों में लौटने को उत्सुक हैं। जब सोम की मस्ती डूबे, तुम्हारे नेत्र अपनी विशालता से पृथ्वी को देखते हैं। जब काव्य की माधुरी में प्रमत्त कंपित सामगान दिग्दिगंत में व्याप्त होता है, तब तुम अपनी आकर्षण शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते कि वे राजपुत्री तुम आकाश को तो कुसुम समझकर निराशा के गर्त में गिर गए हों। वे ही तुम्हें पाने को
कितनी लालायित हैं। शयावाश्व मित्र की बात काटते हुए बोला, लोमपाद, ये सब उस सुंदरी की एक मुस्कुराहट के सामने तुच्छ है। उसके सामने इसका कुछ भी नहीं मूल्य है। सामगान के समय जब मैंने कभी दृष्टि बचाकर रथवीति की कन्या पर डाली तो उसे शांत निष्कंप पाया। भला मैं तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करूं? लोमपाद मित्र, तुमने अपनी वांछा के सम्मुख यह नहीं सोचा कि वह राजकन्या है, प्रतिबंधों और मर्यादाओं में बंधी हुई, पता नहीं कितने राजपुत्रों के प्रणय निवेदन के भार से दबी हुई। तुम्हारे प्रतिद्वंदी उसके चरणों पर अपना तन मन धन लुटाने को जी जान से तैयार हैं। एक के प्रति उसका झुकाव देखते ही यहाँ चंद्रभागा में रक्त प्रवाहित हो जाएगा। इसलिए वह अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करने में उदासीन है। लोमपाद की बात में श्यावाशु को सच्चाई जान पड़ी। उसको कुछ आशा हुई। उसका हृदय उछल पड़ा, आंखों में अश्रु छलक उठे। उसने मित्र का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद का शब्द औपचारिक होता है। लोमपाद का मुख संध्या की आभा में दमक उठा। वायु के स्पर्श से उसके बलिष्ठ शरीर में अजय शक्ति का संचार हो उठा। उसने धनुष हाथ में लेकर दृढ़तापूर्वक घोषणा की, शयावाश्व राजकन्या सुकन्या तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगी। यदि वे राजपुत्र तुम्हारे मार्ग में बाधा देंगे तो मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा। मैं वरुण देव के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, यदि शरसंधान की आवश्यकता पड़ी तो यह लोमपाद तुम्हारा मित्र उनके रक्त से पितरों का तर्पण करेगा और राजतनया सुकन्या का हाथ तुम्हारे हाथ में देगा। संध्या रात्रि की गहराई में विलीन हो गई। दोनों मित्र आनंद मग्न मन से यथास्थान के लिए प्रस्थान कर गए। एक में प्रतिज्ञा का ओज था, दूसरे में आशा का उल्लास। राजा रथवीति मंत्रणा गृह में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। पुरोहित ऋषि व महर्षि अर्चनाना अपने पुत्र के साथ स्व आसनों पर आसीन थे। दर्भ की महिषी भी अपनी पुत्री सुकन्या सहित मंत्रणा गृह में अपनी आभा बिखेर रही थी। सेवक सेविकाएं भी आज्ञा पालन हेतु सन्नद्ध थी। राजा ने यथायोग्य उपहारों से सबको संतुष्ट किया। फिर उन्होंने शयावाश्व की ओर देखकर कहा, शयावाश्व, तुम्हारा संगीत और भाषण लोगों के कानों में गूंज रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि महर्षि अर्चनाना और तुमने यज्ञ को सफलता प्रदान की। पुरस्कार स्वरूप बोलो, क्या लोगे? फिर आगे कहा, स्वर्ण मंडित सिंहों वाली गौवें या भेड़ें अथवा अश्व, दुकूल, अत्रिय या अधोवस्त्र, बोलो क्या दूं मैं तुम्हें? पिता की वाणी सुनकर राजदुहिता का हृदय निस्पंद हो चला। उसके नेत्र शयावाश्व की ओर अनायास ही उठ गए। फिर पिता को देख नीचे की ओर झुक गए। शयावाश्व कुछ क्षण चुप रहा, फिर जैसे अपनी समस्त शक्ति संग्रहित करके बोला, राजन, मुझे न स्वर्ण मंडित सिंहों वाली गौवें चाहिए, न अश्व, न भेड़ें और न उत्तरीय, न अधोवस्त्र चाहिए। शयावाश्व अपनी मनोकामना कहने से पहले चुप हो गया। सुकन्या का हृदय स्पंदन रुक गया। नृपति ने कहा, बोलो शयावाश्व, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। रुक क्यों गए? अपने मनोवांछित वस्तु बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? शयावाश्व के हृदय में आशा की किरण जागी। कुछ रुक रुक कर कहा, कृपया मुझे अपनी पुत्री सुकन्या का हाथ प्रदान कीजिए। राजा दर्भ रथवीति की भ्रुकुटियां तन गईं। इस याचना का उन्हें आभास था, परंतु शांत भाव से कहा, भारत भूमि पर सुंदरियों का अभाव नहीं है,
कितनी ही आर्य कन्याएं तुम्हारे कंठ स्वर पर मुग्ध होकर तुम्हें पति रूप में पाने की कामना करती हैं। आर्यावर्त में तुम जिस लावण्यमयी युवती की कामना करो उपस्थित कर दूंगा। जितनी चाहो रत्नमणि, हीरे जवाहरात, ऐश्वर्य एवं कोष की मूल्यवान वस्तुएं लेकर मेरे नगर में वास करो, परंतु सुकन्या की आशा त्याग दो। श्यावाशु की छाती पर जैसे वज्र गिर पड़ा। उसने कहा, राजन, उषा की स्वर्ण राशि और संध्या की रजत शोभा मेरी है, जिसे मैं हर समय अंजलि भर भर कर लुटाता हूँ। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ। मेरा हृदय जो चाहता है राजन, वह मेरी वांछा मुझे दीजिए। उसे सुनाई पड़ा, असंभव ऋषि कुमार, असंभव। आर्यावर्त के समस्त युवक जूझ पड़ेंगे, आपस में तलवारें टकरा जाएंगी, इसलिए तुम्हारी याचना स्वीकृत होनी असंभव है, असंभव। आयुष्मान भव राजन, कहकर श्यावाश्व वहां से चल पड़ा। राजकन्या का हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वह कुछ भी बोल नहीं पाई, केवल अश्रुपूरित नेत्रों से श्यावाशु को जाते हुए देखती रही। लोमपाद ने संपूर्ण समाचार सुने, उसका रक्त खौल उठा। उसका हाथ तुरंत धनुष पर चला गया। वह अपनी प्रतिज्ञा भूला नहीं था। मित्र का दुख उसका अपना दुख था, मित्र का अपमान उसका अपना अपना अपमान था। वह युद्ध के लिए तत्पर हो गया। चारों ओर आतंक छा गया। पता नहीं अब क्या होगा। महर्षि अर्चनाना क्रोध में आकर क्या श्राप दे दें। नागरिकों का यज्ञ के सुचारू रूप से संपन्न होने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। दार्भ्यराज भी चिंतित और उदास हो गए। उन्हें श्यावाश्व की जमाता बनाने में कोई बाधा न थी। वह सद्गुणी था, सुकन्या का समवयस्क था, युवा था, वेदविद था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किंतु गृह कलह की आशंका ही सबसे बड़ी बाधा थी। उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था कि ऐसे अवसर पर घूमते हुए नारद जी अकस्मात वहां आ निकले। मुनि नारद को आते देखकर राजा रथवीति प्रसन्न हुए, उनका यथोचित सम्मान सत्कार किया। मुनि नारद को लगा कि राजा के मुख पर उदासी छाई है और नेत्रों में निराशा। उन्होंने पूछा, राजन, यज्ञ तो सफल हुआ, देवता, गंधर्व, इंद्र, अग्नि अपनी आहुतियों से प्रसन्न हुए। राजा जी, आपके आशीर्वाद से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ है। नारद, फिर आपको उद्विग्न क्यों देख रहा हूं? निसंकोच बताएं, क्या समस्या है जिसने आपको घेर कर उदास कर दिया है? राजा रथवीति ने श्यावाश्व की सुकन्या से पाणी ग्रहण की याचना की संपूर्ण घटना दोहरा दी। मुनि नारद ने ध्यान से राजा की बात सुनी और कुछ क्षणों के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात भविष्य वक्ता की तरह नेत्र खोल कर बोले, राजन, इन दोनों की जोड़ी की विधाता ने अपने हाथ से रचना की है। इसमें कोई बाधा हो ही नहीं सकती। सुकन्या के लिए इससे योग्य सुपात्र वर नहीं हो सकता। श्यावाशु की विशद प्रभार से वन प्रांतर आलोकित है। वह निश्चित रूप से आपकी सुंदरी दुहिता के योग्य वर है। राजन, उसे स्वीकार करो। रथवीति की दुविधा, आशंका और संशय नारद मुनि के वचनों से समाप्त हो गए। उन्होंने विवाह की स्वीकृति अर्चनाना के पास भेज दी। अतिथि गृह में मंगलवाद्य बज उठे। सारी नगरी में उछाल भर गया। चिंता के बादल दूर क्षितिज में समा गए। राजगृह में ही विवाह उत्सव प्रमोदित हो उठा। सुकन्या का मन मयूर नाच उठा। सखियां खिलखिलाकर छेड़छाड़ करने लगीं। राजा और महारानी सुकन्या के संप्रदान के लिए उद्यत हो गए। उनके नेत्रों में बेटी की विदा वेला निकट जान जल छलक उठा। शुभ मुहूर्त में श्यावाश्व और सुकन्या का पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हुआ। लोमपाद ने मित्र को हार्दिक बधाई प्रदान की।
ऋषि अर्चनाना सुकन्या जैसी पुत्रवधू पाकर धन्य हो उठे। दान दक्षिणा से परितृप्त होकर वे उज्जवल भविष्य की कामना लिए आश्रम में लौट आए। ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा है जरूर अच्छी लगी होगी। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि और आपको किस प्रकार की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं। मैं आपके लिए उस कहानी को लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए। और तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी कहिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।